फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गीता, दर्शन तथा शिक्षा। आज हम इसी टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो वैदिक कालीन युग के ग्रंथों में महाभारत तथा गीता का नाम महान ग्रंथों में है। हमारा जो महाभारत है और गीता है, ये हमारे महान ग्रंथों में इनकी गिनती की जाती है। ये हमारे महान ग्रंथ हैं। गीता में 18 अध्याय तथा 700 श्लोक है और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। गीता जो है हमारा, उसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक है और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। गीता का दर्शन आदर्शवादी दर्शन पर आधारित है। गीता का जो दर्शन है वो आदर्शवादी दर्शन पर आधारित है। यह संसार की नश्वरता के साथ साथ आत्मा तथा परमात्मा में भी विश्वास करने की बात करता है। गीता का में जो अध्याय है उसमें यह बताता है कि संसार में जो नश्वरता है उसके साथ साथ आत्मा तथा परमात्मा में भी विश्वास करने की बात कही गई है। निष्कर्ष काम की चर्चा गीता में की गई है। कर्म को ही माना गया है। भारत ही नहीं, विश्व में आज यह ग्रंथ बहुत ही प्रशंसित तथा प्रामाणिक है। इसमें कर्म के सहारे ही दुखों को छूटने का बात किया गया है और गीता में यह बताया गया है कि आपके कर्म के सहारे ही आपके दुख जो आपको मिलते हैं वो आपके कर्म के सहारे ही मिलते हैं। जैसा आप कर्म कीजिएगा उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। अगला पिछला जन्म जो भी हो, जो कर्म आप इस जन्म में कर रहे हैं उसके अनुसार आपको फल भी इसी जन्म में मिलेगा। विश्व में गीता का अनुवाद लगभग 30 भाषा में हो चुका है। जो हमारा गीता ग्रंथ है वो विश्व में उसका अनुवाद 30 भाषाओं में हो चुका है। संस्कृत के अलावा और भी अलग अलग भाषाएं हैं जिसमें उनका अनुवाद हो चुका है। कृष्ण को इस महान ग्रंथ का रचयिता माना जाता है। वे इस ग्रंथ में कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद को ज्ञान के स्वरूप वर्णन किया गया है। और जो हमारा गीता है इसको रचयिता कृष्ण भगवान को माना गया है। और इस ग्रंथ के अंतर्गत जो इसके ग्रंथ में है, कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ था महाभारत युद्ध के समय में, कुरुक्षेत्र रणभूमि में जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में वार्तालाप हुआ था, संवाद हुआ था, उसकी चर्चा गीता में की गई है। गीता के दार्शनिक सिद्धांत। तो दर्शन की दृष्टि से भगवत गीता अमूल्य निधि है, क्योंकि गीता में बहुत सारे दार्शनिक सिद्धांतों को शामिल किया गया है। गीता में बहुत सारे दार्शनिक सिद्धांतों को क्या शामिल किया गया जो निम्नवत है। चलिए, ब्रह्म। गीता के अनुसार ब्रह्मा या ईश्वर सर्वोपरि है। गीता के अनुसार ब्रह्मा और ईश्वर जो है वो सर्वोपरि है। यह अविनाशी, नित्य, शुद्ध, सर्वत्र व्याप्त, सर्वकालीन तथा अनादि काल से है। इसको दो रूपों में निर्गुण और सगुण है। इनके दो रूप है, निर्गुण और सगुण। पहला है आत्मा। गीता दर्शन में आत्मा को अविनाशी, अजस्मा, शाश्वत, सर्वव्यापक, निर्विकार और अव्यक्त बतलाया गया है। आत्मा को परमात्मा का ही अंग माना गया है। गीता में जो है आत्मा को ही परमात्मा का अंग माना गया है। जगत। गीता में जगत के विषय में कहा गया है कि इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई। जो हमारा जगत संसार है उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है और अंत ब्रह्मा में ही जाना है। अंत में ब्रह्मा में ही जाना है और हमें जो हमारा अंत होगा उस टाइम में हमें ब्रह्मा में ही जाना है और उसकी उत्पत्ति जो हुई है वो ब्रह्मा से ही हुई है। परा एवं अपरा। परा के अंतर्गत जीवन के चेतना तत्व को समन्वित किया गया है। यह जगत को धारण करती है तथा परा और अपरा दोनों से ऊपर ईश्वरीय तत्व है। अपरा प्रकृति में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, अहंकार और बुद्धि 8 तत्व प्रकृति में माना गया है। परा भौतिक तथा अचेतना होता है। ज्ञान योग, कर्म योग तथा भक्ति योग, इन तीनों के समन्वय से जीवन के दर्शन को समझा गया है। ज्ञान है हमारा, कर्म है हमारा, भौतिक है, इन तीनों के ही समन्वय से जीवन के दर्शन को समझा गया है। गीता में इन
तीनों योगों का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया गया है। गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग के तीनों के समन्वय के अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया गया है गीता में। ज्ञान योग सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि ज्ञान योग के द्वारा ही व्यक्ति सच्चिदानंद के दर्शन करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। ज्ञान योग जो हमारा है वो सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान के द्वारा ही हमें मोक्ष मिलता है। कर्म योग का अर्थ गीता में कर्तव्य है, और जो हमारा कर्म योग है वो हमारा कर्तव्य है अथवा सामाजिक दायित्व से लिया गया है। कर्मयोग जो हमारा है वो हमारा कर्तव्य और हमारा सामाजिक दायित्व से लिया गया है। गीता में कर्मयोग को सुंदर व्याख्यान मिलता है। भक्ति मार्ग को गीता में ईश्वर प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन और मार्ग बतलाया गया। जो हमारा भक्ति मार्ग है उसमें गीता में ईश्वर की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन मार्ग बतलाया गया। जो हमारा भक्ति है, हमारे मन में जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, निष्ठा है, उसका ही वो ही हमारा भक्ति मार्ग के अंतर्गत आता है। ईश्वर में श्रद्धा रखकर निस्वार्थ भाव से कर्म करके व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। और हम जिस ईश्वर, जिस भगवान को, जिस देवता को, जिसको जिसे हम अपना गुरु, अपना भगवान मानते हैं, उनका निस्वार्थ भाव से कर्म करके व्यक्ति मोक्ष का प्राप्त कर सकता है। गीता के शैक्षिक सिद्धांत। तो दर्शन शिक्षा की दृष्टि से भगवत गीता एक अमूल्य निधि है। दर्शन शिक्षा के दृष्टि से हमारा जो भगवत गीता है एक अमूल्य निधि। ओड के अनुसार, ओड के शब्दों में भारतीय शिक्षा दर्शन का सार यदि कहीं देखा गया है तो गीता में दिखाया गया है। हमारा जो भारतीय दर्शन है उसका सार अगर कहीं दिखाया गया है तो वो गीता में दिखाया गया है। गीता दर्शन के अनुसार शिक्षा के निम्न उद्देश्य है। गीता के अनुसार जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना है। गीता के अनुसार मनुष्य को अपनी व्यक्तिगत पहचान होना चाहिए तथा मन पर नियंत्रण कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तथा आसक्ति को दूर करना चाहिए ताकि इंद्रियों के नियंत्रण द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सके। गीता के अनुसार जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना है। गीता के अनुसार मनुष्य को अपनी व्यक्तिगत पहचान होना चाहिए तथा मन पर नियंत्रण कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तथा ये सब इंद्रियों के नियंत्रण द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इंद्रियों पर नियंत्रण करने के नैतिकता का विकास होता है। प्राप्ति के लिए जीवन का विकास भी होता है। शिक्षा का उद्देश्य उच्च नैतिकता का मूल्य आधार है। गीता के शिक्षा दर्शन में निष्काम कर्म की प्रेरणा का उद्देश्य रखा गया है। बच्चों को शिक्षा द्वारा कर्म प्रधान जीवन व्यतीत करने की योजना देना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। और गीता में शिक्षा दर्शन को बच्चों को शिक्षा द्वारा कर्म प्रधान जीवन व्यतीत करने की योजना देना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। गीता के शिक्षा दर्शन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में चिंतन शक्ति का विकास करना भी है। गीता का शिक्षा दर्शन का मुख्य उद्देश्य हमारा जो है वो बच्चों में चिंतन शक्ति का विकास करना भी है। धार्मिक जीवन के विकास का उद्देश्य भी गीता के दर्शन में मिलता है। जो हमारा धार्मिक दर्शन के विकास है उसका उद्देश्य भी हमें गीता के दर्शन में मिलता है। बच्चे में धर्म और अधर्म के बीच अंतर का ज्ञान होना चाहिए। बच्चे को धर्म और धर्म के बीच का ज्ञान होना चाहिए। बच्चे को ईश्वर के प्रति भी श्रद्धा का भाव उत्पन्न होना चाहिए क्योंकि ईश्वर ही सर्वोपरि है। बच्चे को भी ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भाव उत्पन्न होना चाहिए क्योंकि ईश्वर भी सर्वोपरि है। गीता दर्शन तथा पाठ। नेक्स्ट हमारा है, कहाँ चला गया, गीता दर्शन का पाठ्यक्रम। गीता दर्शन के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम 2 भाग होना चाहिए। गीता दर्शन के अनुसार शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो 2 भाग का होना चाहिए। पहला पर विद्या। इस विद्या का तात्पर्य आध्यात्मिक विद्या से। गीता में पर विद्या के अंतर्गत अध्यात्म और मोक्ष प्राप्ति के क्षेत्र में आदि नामों से पुकारा गया है। इसके अंतर्गत आत्मज्ञान आता है। परा विद्या के अंतर्गत इंद्रियों के नियंत्रण की
मोक्ष की प्राप्ति का ज्ञान करने का तरीका है। अपरा विद्या, अपरा विद्या का अर्थ है भौतिक विद्या से है। अपरा विद्या भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करना है। अपरा विद्या के अंतर्गत समस्त प्रकार के वैज्ञानिक सामाजिक व्यवसाय विषयों का अध्ययन आता है, जिनकी सहायता से मनुष्य भौतिक जगत में सफलतापूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सके। इस विद्या का ज्ञान आवश्यक होते हुए भी सर्वोपरि नहीं है। विद्या का ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यह चिकित्सा विज्ञान, ललित कला, संगीत, इतिहास, भूगोल आदि से संबंधित है। गीता दर्शन एवं शिक्षण विधि। गीता दर्शन के अनुसार बहुत सारी विधियां प्रचलित है, जिसमें से मुख्य विधियां प्रश्नोत्तर विधि, वार्तालाप विधि, तर्क विधि, अनुकरण विधि, यह सब विधियां गीता कला में प्रचलित है और आज के वर्तमान युग में भी प्रचलित है। आज भी विद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है वो प्रश्नोत्तर विधियां होती है, वार्तालाप होता है, तर्क होता है, अनुकरण होता है, यह सब शिक्षा के क्षेत्र में देखा गया है। इस तरह गीता दर्शन वर्तमान युग में बहुत सारे महत्वपूर्ण शिक्षा के उद्देश्यों को हासिल करने में सहायक है। और इसी तरह जो हमारा गीता दर्शन है वर्तमान युग में बहुत सारे महत्वपूर्ण शिक्षा के उद्देश्यों को हासिल करने में सहायक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। तो लाइक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।